राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों आज बात करेंगे अमृत भारत एक्सप्रेस के बारे में। बिहार को 18 जुलाई को 3 अमृत भारत की यहाँ पे जो है सौगात मिलने वाली है, उसके बारे में सारी डिस्कशन करेंगे। बड़ा इंसाइटफुल ये वीडियो जो है रहने वाला है। और मैं आपको एक बढ़िया बात बताऊं, सिर्फ 2 रेक अलॉट हुए हैं यहाँ पे अमृत भारत के, लेकिन उससे जो है 3 अमृत भारत जो है चलाई जाएंगी। रेलवे इस जादू को कैसे करेगा, आज की वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे। अभी आप अपने सामने देख सकते हैं दोस्तों कि 18 जुलाई 2025 को ये 3 अमृत भारत ट्रेनें जो है इनॉग्रेट होने वाली है। अब इसके साथ क्या सहरसा अमृतसर वाली जो कह रहे थे वो होगी, जो जोगबनी से लेके इरोड के बीच में एक एक्सप्रेस ट्रेन कह रहे थे वो होगी नहीं होगी, उसके बारे में भी जानकारी नहीं है। लेकिन अभी के लिए ये 3 तो फाइनल है कि हाँ ये 3 तो हो रही हैं इनॉग्रेशन, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, जब मैंने आपसे पहले डिस्कशन करा इसके बारे में तो मैंने आपसे कहा था कि इसकी जो भी डिटेल निकल के सामने आएगी मैं ज़रूर से दोबारा वीडियो लेकर के आऊँगा। और आज हमारे पास काफ़ी डिटेल्स हैं डिस्कस करने के लिए इस एक मुद्दे पे, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी पटना वाली जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो राजेंद्र नगर से लेकर नई दिल्ली के बीच में इस ट्रेन को चलाया जा रहा है। ट्रेन का नंबर है 22 361 और 362। उसके बाद जो अगली ट्रेन है वो है 155 61 62, जो कि दरभंगा से लेकर गोमती नगर के बीच में चलेगी। इसके बाद एक और है दोस्तों, जिसका नंबर तो सामने नहीं आया कि क्या होगा, लेकिन ये मालदा टाउन से लेकर गोमती नगर के बीच में चलेगी, ठीक है। अब एक एक करके इन ट्रेनों के शेड्यूल को भी डिस्कस करते हैं और बहुत सारी बातें मुझे आप लोगों से करनी है इसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पे हमारी राजेंद्र नगर नई दिल्ली वाली की बात करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेन का शेड्यूल यहाँ पे अवेलेबल है। 22 361 है जो कि राजेंद्र नगर से नई दिल्ली की तरफ को जाएगी। 22 362 है जो कि नई दिल्ली से राजेंद्र नगर की तरफ को जाएगी, ठीक है। ये इसका जो है पूरा शेड्यूल है। ट्रेन जो है 19:45 पे निकल रही है राजेंद्र नगर से। अगले दिन दोपहर 1 बजे पहुँचेगी 1:10 पे। उसके बाद यहाँ से 19:10 पे निकलेगी और अगले दिन 11:45 पे पहुँचेगी। ऊपर से देखने में शेड्यूल ऐसा ही लगता है। और आप में से जिनके पास भी शेड्यूल का एक्सेस होगा, जिन्होंने भी ये देख लिया होगा, उन्होंने इस चीज़ को पढ़ लिया होगा। लेकिन इसके अंदर छुपा है बहुत सारा विश्लेषण, जिसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर छुपे हैं बहुत सारे राज, ठीक है। चलो, इसके अलावा एडिशनल स्टॉपेज क्या होंगे? पटना, दानापुर, आरा, बक्सर, डीडीयू, सूबेदारगंज, गोविंदपुरी। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे जो सूबेदारगंज है वो प्रयागराज का स्टेशन है, सैटेलाइट स्टेशन है। गोविंदपुरी कानपुर का सैटेलाइट स्टेशन है। तो ये दोनों ही मेन स्टेशन को स्किप मारते हुए जाएगी और इनके सैटेलाइट स्टेशन के ऊपर रुकेगी। एक तो ये चीज़ समझ में आती है। सूबेदारगंज जो स्टेशन है वहाँ भी आपको थोड़ी फैसिलिटी प्रयागराज के कंपैरिजन में काफ़ी कम मिलेगी। एंड सेम गोज टू गोविंदपुरी, वहाँ भी आपको फैसिलिटीज़ जो है कानपुर के कंपैरिजन में कम देखने को मिलेगी, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से इसके स्केड्यूल पर नज़र मारो तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा लूप होल छुपा हुआ है। वो क्या? हम नई दिल्ली से डिपार्चर देखते हैं इस गाड़ी का। नई दिल्ली से 19:10 पे खुल रही है गाड़ी, 8 बजे चिपियाना बुजुर्ग पहुँच रही है। अब यहाँ पे जो स्टेशंस लिखे हुए हैं वो कैसे लिखे हुए हैं? मैंने ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है कि ट्रेन शेड्यूल नॉट फाइनल, क्योंकि है तो ये रेलवे डॉक्यूमेंटेड, मतलब रेलवे के डॉक्यूमेंट से उठाया हुआ शेड्यूल है ये, ठीक है। लेकिन मैं इसको नॉट फाइनल केवल बोल रहा हूँ, देखो, क्योंकि यहाँ पे नई दिल्ली से चिपियाना बुजुर्ग जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एनआर और एनसीआर की मतलब आप ये कह सकते हो कि जोन ट्रांसफ़र किया जाता है गाड़ी को। गाड़ी जब एनआर से निकल के एनसीआर को दे दी जाती है तो चिपियाना बुजुर्ग द स्टेशन, तो यहाँ पे एक लिमिट सेट की हुई है कि गाड़ी 19:10 पे नई दिल्ली से निकलेगी और 8 बजे 20 बजे गाड़ी जो है एनसीआर को हैंड ओवर कर दी जाएगी और उसके बाद गाड़ी जो है चलेगी। अब सारा खेल यहीं पे हो रखा है। ये जो न्यू वेस्ट कैबिन लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये न्यू वेस्ट कैबिन एक्चुअली डीडीयू स्टेशन है। डीडीयू की एंट्रेंस को कहा जाता है। दिल्ली से आप जाओगे तो डीडीयू के एंट्रेंस को न्यू वेस्ट कैबिन कहा जाता है। और यहाँ पे 7:30 बजे, अगले दिन सुबह 7:30 बजे पहुँच रही है, जो कि टाइम बहुत ज़्यादा है। एक दुरंतो टाइप की गाड़ी होगी ना कोई, वो 12 घंटे में ना दिल्ली पटना मार देती है। इसको लगभग 12 घंटे जो है चिपियाना बुजुर्ग, मतलब गाज़ियाबाद ले लो, गाज़ियाबाद से लेकर के डीडीयू करने के दे रखे हैं, जो कि बहुत एक्स्ट्रा टाइम है, बहुत एक्स्ट्रा टाइम है। और दूसरी चीज़, ये पहली अमृत भारत होने वाली है जो कि सुपर फास्ट कैटेगरी की होने वाली है। अभी तक सारी अमृत भारत जो है मेल एक्सप्रेस, नॉर्मल एक्सप्रेस थी, ये सुपर फास्ट होने वाली है। इसके स्टॉपेज को देखा जाए तो दिल्ली कानपुर नॉन स्टॉप चलेगी, लेकिन इतनी लेटेंसी के साथ में दिल्ली कानपुर नॉन स्टॉप चलना मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्यों 12 घंटा आपने जो है यहाँ पे दे रखा है। अब इस ट्रेन के अंदर आगे हमको क्या देखने वाला है? आगे आपको बहुत जल्द इस ट्रेन के जो है स्टॉपेजेस ऐड होते हुए दिखने वाले हैं। ये गाड़ी सुपर फास्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम मान के चलो अलीगढ़, टुंडला, इटावा, कानपुर तो इसका स्टॉप है ही है। उसके बाद फतेहपुर भी हो सकता है इसका एक स्टॉप ऐड हो जाए। और
यहाँ से प्रयागराज डीडीओ के बीच में भी कहीं ना कहीं इसका स्टॉपेज जो है ऐड होगा। तो ये स्केड्यूल तो आपके सामने है, लेकिन स्टॉपेज आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्केड्यूल जिसने भी बनाया है, जो रेल ने टाइमिंग वगैरह दी है, वो ये सब सोच समझ के पहले से कंसिडर करके दिया गया है कि कल को अगर हमको स्केड्यूल इसमें स्टॉपेज ऐड करने पड़े तो हमें कोई दिक्कत ना हो, हम पे एक मार्जिन अवेलेबल हो। अच्छी बात क्या होने वाली दोस्तों, ट्रेन जो है डेली चलने वाली है, ठीक है, हर रोज़ चलेगी। और जो मैं कह रहा था ना कि 2 रेक अलॉट हुए हैं और उससे 3 ट्रेनें चलेंगी, वो 2 रेक इसी के लिए अलॉट हुए हैं, ठीक है। यही ट्रेन जो है वो 2 रेक से चलने वाली है और आपको डेली सर्विस की तरह दिखेगी। इसके अंदर जर्नल और एसएल सिर्फ यही कैटेगरी जो है होने वाली है। ये सब तो बेसिक तुमको पता ही होगा, इसमें तो कुछ खास नहीं है, ठीक है। अगली की बात करते हैं। ये है दोस्तों दरभंगा से गोमती नगर के बीच में चलने वाली एक और अमृत भारत एक्सप्रेस। ट्रेन का नंबर है 155 61 62, ठीक है। चलो इसकी बात करें अगर, तो ट्रेन 3 बजे दरभंगा से निकलेगी, फिर रात को 2 बजे अयोध्या पहुंचेगी और सुबह 5 बजे जो है गोमती नगर पहुंच जाएगी। सेम डे ट्रेन जो है, मतलब 3 घंटे बाद ही वापस निकल जाएगी गोमती नगर से 8:15 बजे, 11 बजे अयोध्या और रात को 12:35 पे दरभंगा पहुंच जाएगी। इस तरह से जो है ट्रेन चलेगी, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा रेक नहीं है। ये ट्रेन कैसे चल रही है ये देखो, ट्रेन रन विद लेओवर रेक ऑफ दरभंगा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस। जो सबसे पहले 2 अमृत भारत ट्रेनें चली थी ना, उसमें से एक थी आपकी दरभंगा आनंद विहार अमृत भारत, उसका लेओवर रेक, क्योंकि ये जो ट्रेन है वो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन चलती है, बाकी एक दिन खामा खड़ी रहती है। तो जो खड़ी हुई है ना, उसी को इन्होंने उठा के जो है चला दिया और ये चलना शुरू हो जाएगी। अब इसके जो स्टॉपेज है वो सिर्फ ये नहीं रहने वाले हैं, यहाँ आप पढ़ लो आराम से, मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा आपका पॉज करके, कि ये सारे स्टेशनों पे ये ट्रेन जो है रुकेगी। और ये मेल एक्सप्रेस गाड़ी होने वाली है, जिसके स्टॉपेज थोड़े से ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू सुपर फास्ट, ठीक है। ये पूरी बात रहने वाली है। अब ये जो लेओवर रेक से चल रही है, इससे फ़ायदा क्या होगा ये समझो। आज नहीं तो कल को अगर ईसीआर को एक एक्स्ट्रा रेक मिलता है, मतलब ईसीआर भी छोड़ो, दरभंगा स्टेशन को एक एक्स्ट्रा रेक मिलता है, तो वो स्ट्रेट अवे क्या करेगा कि इस वाली ट्रेन का और आनंद विहार दरभंगा वाली का दोनों के टाइम फ्रिक्वेंसी में इंक्रीज़ हो जाएगा। हो सकता है ये वीकली से बाई वीकली हो जाए और वो ड्राई वीकली हो जाए। इस तरह से करके कुछ ना कुछ जो है प्लानिंग की जाएगी और इस ऐसे सेटअप बैठ जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरी और एक और है आपकी गोमती नगर मालदा टाउन। स्टार्टिंग में जब वीडियो आई थी तो मेरे को ये लग रहा था कि दरभंगा गोमती नगर और गोमती नगर मालदा टाउन इनका आरएसए होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इस वाली ट्रेन का आरएसए किसके साथ है? मालदा टाउन एसएमबी बैंगलोर वाली के साथ में। मतलब ये बहुत भयंकर बड़ी ट्रेन चल करके आ रही है, उसका इन्होंने उठा के आरएसए दे दिया। और इसके साथ भी आपको वही बेनिफिट मिलेगा कि कल को गोमती नगर को या मालदा को, सॉरी कल को मालदा टाउन जो स्टेशन है, जो मेंटेनेंस कर रहा है, प्राइमरी मेंटेनेंस कर रहा है इस अमृत भारत की, उसको एक और रेक मिलता है, तो स्ट्रेट अवे इस वाली ट्रेन की फ्रिक्वेंसी भी जो है यहाँ पे आपको इंक्रीज होती हुई दिखेगी, ठीक है। अगर बात करें स्केड्यूल को लेकर के, तो 19:25 पे गाड़ी मालदा टाउन से निकलेगी, अगले दिन 15:40 पे पहुँचेगी, 3 घंटे बाद गोमती नगर से निकलेगी और अगले दिन 16:40 में मालदा टाउन पहुँचेगी और फिर थोड़ा रेस्ट करके जो है अपने लंबे सफ़र पे निकल जाएगी, मालदा टाउन बैंगलोर वाले सफ़र पे। ये जो है पूरा हिसाब किताब इन 3 ट्रेनों का रहने वाला है। सारे लोग बातें कर रहे थे कि जो दिल्ली पटना होने वाली है ये 10 घंटे में जो है पूरा कर लेगी, तो उनको बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सपने देखना अच्छी बात है। मैंने कई वीडियोज़ जो है यूट्यूब पर देखी जो ये क्लेम कर रहे हैं कि दिल्ली पटना जो है 10 घंटे में कवर करेगी ये अमृत भारत। मतलब राजधानी से भी तेज़ हो जाएगी ना, वो 12 घंटे में करती है, तुम 10 घंटे में करवा दो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सारी बातचीत है इसको लेकर के। इस वीडियो में दोस्तों इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में।